भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। पीएम मोदी ने इथियोपियाई संसद में अपना भाषण खत्म किया। उस वक्त वहां की संसद में मौजूद सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया और करीब 1 मिनट तक खड़े होकर वो ताली बजाते रहे। सुनते जाइए। आया ना मजा। वंदे मातरम जो है वो सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हमारी जो रूह है उसका वो कॉल है। क्राउन प्रिंस ने ड्राइव किया है नरेंद्र मोदी को, उनके जब वहां पर गए हुए हैं उनको म्यूजियम अपनी गाड़ी पर लेकर गए हैं, खुद ड्राइव करके। बड़ी बात। पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? नहीं। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके। 10 मई को इंडियन स्ट्राइक से कम से कम 6 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचा। यस, 6 पाकिस्तानी एयर बेसेस, एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचा है। माय गॉड। हमारी क्या जो गलतियां थी वो सबसे ज्यादा हमारी ही थी, सच्ची बात यह है। तो मेरे लिए ये बड़ा तकलीफ दे अमर है। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था? हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई खास हमारा नुकसान नहीं हुआ। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। आज जब हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क खतरे में, और मैं अक्सर कहा करता हूं कि यार ये कौन सा मुल्क है जो हर वक्त खतरे में है। सुनते जाइए। अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें तो हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे उनको देखते हैं, या उनके यहाँ जो सिविलियन गवर्नमेंट जो रहती है वो बहुत सक्सेसफुल हमें दिखाई देती है। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ। वहाँ पर जिनके प्रिंस थे हुसैन खालिद टू, उन्होंने खुद स्पेशली उनको कार में कहने के लेकर गए हैं म्यूजियम तक। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है पीएम के लिए जो दूसरी कंट्री से उनके मुल्क में आकर विजिट करता है। यही बात अगर हम लोग अपने पीएम की करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है, रिसेंटली रशिया में गए और वहाँ पर काफी ज्यादा कह लें कि इस चीज को हाईलाइट किया गया कि 40 मिनट्स जो पीएम शहबाज शरीफ है उनको इंतजार करवाया गया। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीजें दे दी जो किसी और को नहीं देते। और बुरी खबर जो बरतानिया से पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद करने का, हाई रिस्क कैटेगरी में डालने का। अब ये किसका विजन है? ताहियात नोटिफिकेशन के बाद ही मामला हुआ है। सूरत हाल को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए इंतहाई गंभीर करार दिया जा रहा है। दुश्मन हमें जो है ना वो ये याद कराता रहता है कि 16 दिसंबर को आपको एक हजीमत का सामना था, आपने एक जंग हारी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 1971 की। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, बुधवार को अदीस आबाबा में इथियोपियाई संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 मिनट 40 सेकंड तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तालियां बजनी तब शुरू हुई जब पीएम मोदी अपना स्पीच खत्म कर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने इथियोपिया के लोगों और वहां मौजूद सांसदों को धन्यवाद दिया। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सांसदों से हाथ मिलाने के लिए नीचे आए तो पूरे सदन में तालियों की गूंज सुनाई दी। आपकी दोस्ती के लिए धन्यवाद, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इथियोपियाई भाषा के कुछ मुहावरों में आभार व्यक्त करते हुए अपना भाषण खत्म किया, जिसके बाद संसद में तालियां बजने लगी, जो दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दिखाती है। जब पीएम मोदी सांसदों से हाथ मिला रहे थे तो कुछ सांसदों ने पीएम मोदी के हाथों को अपने माथे पर लगा लिया, जिससे उनका पीएम मोदी के प्रति सम्मान दिखता है। भारत और इथियोपिया के बीच साझा संबंधों पर बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, दोनों देश लगभग 2000 साल पहले व्यापारी न केवल मसाले और सोना बल्कि विचार और जीवन शैली का भी आदान प्रदान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदीस और धोलेरा जैसे बंदरगाह न केवल व्यापार केंद्र थे बल्कि सभ्यताओं के बीच सेतु भी थे। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक समय में ये संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर गया, जब 1941 में इथियोपिया देश की मुक्ति के दौरान भारतीय सैनिकों ने इथियोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इन ऐतिहासिक संबंधों को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच विस्तारित आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया और कहा कि भारतीय कंपनियां इथियोपिया में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है और 75,000 से अधिक रोजगार उत्पन्न किया है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जब हम आगे बढ़े तो हमें पता ही चलता है कि आपके प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं जॉर्डन, और जॉर्डन में खबर ये चल रही है कि जो जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने उनकी गाड़ी ड्राइव की है, खुद एज ए ड्राइवर मोदी साहब को वो लेकर गए हैं म्यूजियम एक। तो बड़ा चर्चा हो रहा है।
तो सर बातें ये हो रही हैं कि जो मुस्लिम उम्मा है उसके ऊपर जो है ना वो अब आप लोगों का बड़ा गहरा हाथ हो चुका है और वहां पे कदम जमाने की कोशिश हो रही है, तो इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? उनमें इंसानियत का मादा बाकी होगा कि भाई ठीक है, एक ही इज यंग, मच यंगर टू प्राइम मिनिस्टर, तो एक नेचुरल रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इस्लाम में इसकी ममानियत है। अगर मैं फतवा निगार होता तो मैं फतवा जारी कर देता। तो हो सकता है फतवे सर होंगे उधर से, तो फतवे जारी होंगे काफी उनके खिलाफ। वो तो कह रहे हैं कि साहब के वो प्रॉफिट के 42nd या 42nd, तो जो किंग है वो है 42nd, तो 43rd जनरेशन में है वो। हाँ, जनरेशन वाले को कोई क्या कहेगा, हालांकि उससे कोई हिसाब किताब जो है वो उनको उनके हिजाज जो उनका जो किंगडम हुआ करता था उसी से बाहर निकाल दिया और जॉर्डन में भेज दिया। हाँ, लेकिन फिर भी हैशमाइट हैं वो हाशमी कबीले के हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सर वो ये कह रहे हैं कि वो तो मुसलमान भाई भाई मुस्लिम उम्मा, तो ये कहाँ से वहां पे पहुंच गए और इनका कहाँ से वो निकल रहा है? इसमें फतवा जारी होना चाहिए, आप तुरंत जो है किसी से संपर्क कीजिए और फतवा जारी कराइए। बिल्कुल, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो भी कहीं भी जाए तो हमसे पूछ के जाए, क्योंकि चौधरी है ना हम। पाकिस्तान चौधरी है सबसे बड़ा, एग्जैक्टली। ये ओनली न्यूक्लियर पावर इन अमंग इस्लामिक कंट्रीज। हाँ बिल्कुल, देखिए कितना बड़ा तगमा कितना बड़ा है हमारे पास। तो संजय जी, लेकिन मुझे बताइए, ये जो अभी आपने एक बात की, इस पे मैं एक आखिरी आपसे बात ये करना चाहूंगी कि वाकई ये सवाल है कि जो अरब कंट्रीज हैं उनसे पाकिस्तान के इंडिया के तो बड़े ही अच्छे रिलेशन है भाई। सऊदी अरेबिया यूएई से तो आपकी कितने 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड, और वहां पर तो मोदी साहब को कितने तमगे वमगे मिल चुके हैं। लेकिन ये जो फटने वाले हैं ये अफगानियों से डर रहे हैं, वो उनसे भी बड़े फटने वाले। क्योंकि वो उनसे भी बड़े फटने वाले तो सारे के सारे जो है वो सर यानी फटने वालों से जो है वो डर रहे। सर वो कहते हैं ना, नहीं संजय जी, वो बोलते हैं कि जहर जहर को मारता है। तो देखें, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो अब आपके जो जितने भी पॉश एरियाज हैं इस्लामाबाद में वहां फटेंगे, हम रेड जोन में फटेंगे और हम मरगल्ला में फटेंगे और कौन सी और खास जगह हैं आप ज्यादा जानते होंगे, कह रहे हैं बहुत जगहों पे फटेंगे। तो इसलिए वो बहुत डरे हुए हैं अफगानियों से। लेकिन अफगानियों के पास 1000 होंगे फटने वाले, तो 150 तो इनके पास भी है। ऐसे ही तो सर ये मुकाबला है फटने वालों का, फटने वालों से। धुरंधर से हमारे जो पाकिस्तानी हैं अरब मुल्कों में, उनमें जो है वो बहुत नाराजगी है, और उनमें से कोई फट जाए तो फिर हमको मत कहिएगा, हम आपको पहले से बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार फटने वाला रिस्क मत लो, चलो कोई बात नहीं, इसको वैसे भी लोगों को अभी नहीं तो नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे बाद